हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं और परमेश्वर के प्यार का आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ परमेश्वर के वचन को लेके, कुछ ऐसी बातों को लेके जो मैं सोचता हूँ कि हर एक विश्वासी को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको उत्साहित करने के लिए मैं इन बातों को आपके सामने लेकर आया हूँ। पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कि 5 ऐसे कारण हैं जो हर विश्वासी को पता होने चाहिए कि वो मसीह में क्यों है, और अगर ये विश्वासी को पता तो वो मसीह में जरूर बढ़ेंगे। और आप इन्हीं 5 कारणों से सोच सकते हैं कि आप मसीह में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ये 5 कारण ही ऐसी बातों के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। बिकॉज आफ्टर नोइंग दिस 5 पॉइंट्स यू वुड बी एबल टू नो दैट व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग इन जीसस क्राइस्ट। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बढ़ना क्यों जरूरी है। आपको पता है, अगर हम नॉर्मल जिंदगी की बात करें तो एक माता पिता के बारे में आप सोचिए कि जब एक माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ग्रो करे, शारीरिक तौर पे और दिमागी तौर से क्या करे, वो ग्रो करे। पर आप आत्मिक संसार के बारे में क्या सोचते हैं? आत्मिक संसार में बढ़ना शारीरिक संसार में बढ़ने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक संसार में बढ़ना जरूरी नहीं है, वो बहुत, पर उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है और महत्वपूर्ण है आत्मिक संसार में बढ़ना। तो मैं ऐसी 5 बातों को आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उन 5 बातों को समझने की कोशिश करें। ये 5 बातें आपकी बहुत ही मदद करेंगी मसीह में बढ़ने के लिए और मसीह के वचनों को गहराई से जानने के लिए। पहली जो बात मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ वो ये है कि जानो कि आप मसीह में क्यों हैं। बहुत सारे लोगों से अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि चंगाई के लिए, या हमारे परिवार में से दुष्ट आत्मा निकल गई इसलिए, या कुछ और मटेरियल थिंग्स के लिए। आई डोंट से दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग और फॉल्स, यू कांट से दिस। यस, दीज हीलिंग एंड कास्टिंग आउट द डीमंस आर रियली द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। बट जो मैं बात कहना चाहता हूँ क्या है कि आप मसीह में क्यों हो, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से आपके बारे में बोलता है। अगर आप मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत को देखते हैं तो वहां पे आप पाते हैं कि यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अब आप अंधकार कब थे? जब आप संसारिक अभिलाषाओं में थे, जब आप अपने परमेश्वर से दूर थे, आप पाप के अंदर थे, आप अंधकार में थे। पर यीशु ने अपना लहू बहाया, आपको पाप में से आजाद किया। अभी आप उजाले में हो, अभी आप रोशनी में हो। नाउ यू हैव बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या आप अपने आप में सोचते हैं कि मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड हूँ कि नहीं? आप अपने कामों के द्वारा क्या दिखाते हैं? क्योंकि जब आपके काम लोग देखेंगे तो वो क्या सोचते हैं? क्या वो हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की तारीफ करते हैं? ये मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, पर आप इस पॉइंट के द्वारा अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए। क्या लोग आपके जीवन को देख के परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो सकता है आप अच्छे काम कर रहे हैं पर लोग आपके मुंह पे ना बोले, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में नोइंगली और अननोइंगली दे आर प्रेजिंग गॉड, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह अपने जीवन में समझिए कि मैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको दिखाना है। आप मसीह को कब दिखा पाएंगे? जब आपके अंदर मसीह होगा। तो दोस्तों, इस बात को समझिए कि आप परमेश्वर में हो, आप मसीह में हो एक लाइट बनने के लिए। अगर आप लाइट बनने के लिए हो तो लाइट की तरह काम कीजिए। लाइट के काम बुरे नहीं है, लाइट के काम अच्छे हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कम शब्दों में आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ जाए। तो आप समझिए कि आप हो रोशनी बनने के लिए, लाइट बनने के लिए मसीह में। दूसरी बात आती है गवाही देने के लिए। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय 19 आयत में, तो वहाँ पे यीशु ने कहा जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अभी आप किस चीज़ की गवाही देते हैं? हम गवाही देते हैं कि मैं चंगा हो गया, या मेरा ये काम नहीं हो रहा था ये काम हो गया, या ये सारी चीज़ें पार्ट हो सकती हैं आपकी गवाही का। मैं ये नहीं कहता ये बुरी है, ये बहुत अच्छी है, पर जो पौलुस हमें बताता है कि हमें किस चीज़ की गवाही देनी है उस बात को सब।
फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। आप इस बारे में लोगों को गवाही दीजिए, आप इस बारे में लोगों को बताइए कि लोग जाने कि हमारा परमेश्वर जी उठा है। पर अगर आप गवाही दे रहे हैं कि आप चंगे हुए हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ आप ये भी गवाही देना ना भूलें कि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा खुदा है और आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर। तीसरा कारण है प्यार करने के लिए। जब आप यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 15 आयत को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तुम एक दूसरे के साथ प्यार करो जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। आज हम फेल हैं एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए। आप मानो ना मानो पर ये जिंदगी की सच्चाई है। वी डोंट लव। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार करते तो हमारी जीव हमें कैसे अलाउ करती है कि हम दूसरे पास्टर के बारे में या किसी के बारे में बुराई करें, किसी भाई के बारे में बुराई करें, किसी बहन के बारे में बुराई करें। मसीह ने आपको बुलाया है प्यार करने के लिए, पर आप अपने आप में देखिए। मैं आपको जज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप अपने आप को देखिए, क्या आप प्यार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? अगर नहीं कर रहे तो ये जगह है जहाँ पे आपको बढ़ने की जरूरत है और ये बात आपको बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि आप मसीह में हो प्यार करने के लिए, लोगों को अपना प्यार दिखाने के लिए कि आप जीवित परमेश्वर के लोग हो। इसी से तो लोग जानेंगे कि आप उसके चेले हो। चौथा कारण है वो है आप मसीह में क्यों हो? धन इकट्ठा करने के लिए। अभी जब मैं बात करता हूँ धन इकट्ठा करने के लिए तो ये कैसे होगा? क्योंकि धन तो हम सभी इकट्ठा कर रहे हैं, पर मसीह ने आपको बुलाया। जब आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय 19 से 21 आयत तक पढ़ते हैं तो आपको साफ शब्दों में मिलता है आप मसीह में क्यों हैं। धन इकट्ठा करने के लिए यीशु ने कहा आपका जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करोगे? आप अपने धन को, जो भी आपके पास पैसा है, आप लोगों की मदद के लिए लगा सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जितना पैसा सारा आप लोगों की मदद करें, सारा आप दूसरों को दे दें। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें धन की जरूरत नहीं है संसार में। एज लॉन्ग वी लिव इन दिस वर्ल्ड वी नीड मनी टू सर्वाइव, राइट? तो मैं उसके साथ सहमत हूँ कि हमें पैसे की जरूरत है, पर आप इस समय बहुत सारे जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में अभी बहुत ही बुरी स्थिति है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ट्रक को भर के या बहुत ज़्यादा खाने को बना के आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप एक व्यक्ति की मदद करते हो दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो, आप ज़्यादा नहीं दे सकते हो किसी को, तो मैं चाहता हूँ आपको जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है आप कृपया उसकी मदद करें, उसको खाना खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह से आप अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। और अगर आप परमेश्वर के काम के लिए देना चाहते आप मिशन के लिए पैसा दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जितना भी धन है सारा आप परमेश्वर के काम के लिए दो। नहीं, परमेश्वर आपको सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा दे रहा है। परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है कि आप कमा सके। इसलिए मैं ये आपको फोर्स करके नहीं बात कर रहा हूँ कि आप जरूरी देना है, पर मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप गरीब लोगों के काम आ सकते हैं, आप अपने धन को परमेश्वर के राज्य के अंदर लगा सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व है। आप कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप इस जगह पे कमज़ोर हैं तो आपको इस जगह पे ग्रो करने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपसे 4 कारण शेयर किए हैं और 5वां कारण जस्ट मैं अभी आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। 4 कारण है। पहला, आप लाइट हो। आप अपने कामों के द्वारा लोगों को दिखाओगे कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो, वो आपके परमेश्वर की आराधना करेंगे। दूसरा कारण है गवाही देने के लिए। आप परमेश्वर की गवाही दोगे कि वो हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। तीसरी बात मैं करता हूँ, तीसरी बात आती है प्यार करने के लिए। आप जब लोगों से प्यार करोगे तब भी लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। ये 3 कारण आपको समझ आ गए कि आप ग्रो कर सकते हो अगर इन 3 कारणों को जानते हो। चौथी बात आती है धन इकट्ठा करना। धन इकट्ठा आप कैसे कर सकते हो? जब आप किसी गरीब की मदद करते हो। तो ये बहुत जरूरी है, आप किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की, या अपने पैसे को परमेश्वर के काम के लिए लगाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है, पर आप कुछ पैसा लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं, कुछ पैसा आप परमेश्वर के काम के लिए दे सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप देना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है देना ही देना है, ऐसी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज योर पर्सनल मैटर। इफ यू वांट टू गिव गिव, इफ यू डोंट वांट टू गिव दैट्स योर व्हाटएवर यू वांट टू डू विद योर मनी। गॉड हैज गिवन यू दैट मनी, वेयरएवर यू वांट टू स्पेंड इट जस्ट डू। और 5वीं बात आती है जो बहुत जरूरी है,
परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्योंकि यीशु ने वचनों में साफ साफ कहा है यूहन्ना 14:3 में कि मैं वापस आता हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हें भी ले जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें खुदा ने चुना है। और हम आप समझ सकते हैं कि बढ़ना कितना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ हमें रहना है तो बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और रहना कहाँ पे है? स्वर्ग में। पर स्वर्ग में रहने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे एक अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है और ये कुछ नहीं करना है। तो परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स मेरे अनुसार जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है आप अगर कुछ नया सोचते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। पर जो मैं सोचता हूँ, ये 4 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे, अगर आप मानना शुरू कर देते कि मैं इन चीज़ों में कमज़ोर हूँ और मुझे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर ये 4 चीज़ें आप फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आपको मसीह में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आत्मिक ग्रोथ पक्की है, क्योंकि आप परमेश्वर के काम के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हो जो ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद करें, ताकि आप परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को समझ सकें। परमेश्वर आपको बहुतायत से